हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम DS इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज का जो वीडियो है ना, उन बच्चों को समर्पित है जिनके मुंह से अंग्रेजी नहीं निकलता है। यानी आज अंग्रेजी निकलवाने का है। आपके माउथ में हाथ डाल के खींचूंगा शब्द, आप चिल्लाना मत। आज का जो वीडियो होगा ना, आपको सिखा देने वाला है, आपके अंदर से झकझोर देने वाला है। यानी आज के बाद मत कहना कि अंग्रेजी नहीं आता सर। आज के बाद कोई कंप्लेन नहीं, आज ही सीखोगे और आज ही बोलोगे। आज बस देखते रहो शुरू से अंत तक, कॉपी कलम नहीं उठा लो और बस जो टेक्निक देता हूं ना, जो ट्रिक्स देता हूं ना, बस उस पे छा जाओ। और आज वो दिन होगा जो अंग्रेजी आपके अंदर से निकालेगा। इतना बढ़िया टेक्निक, इतना बढ़िया मेथड हमने इजाद किया है ना, कि इस मेथड को जो फॉलो कर लेगा, इस मेथड को जो अपने अंदर समा लेगा, उसके अंदर से अंग्रेजी का बौछार होगा। बस इस मेथड को एक बार फॉलो करिए और फिर देखिए कि अंग्रेजी का कैसे आपके पास कितने हजारों सेंटेंस, बड़े से बड़े सेंटेंस, तूफान से तूफान सेंटेंस होगा ना, वो भी आपके सामने हलवा हो जाएगा, आपके सामने पानी भरेगा, आपके सामने सेंटेंस कांप जाएगा कि कोई सेंटेंस बोलने वाला आ जाया है। आज देखिए सेंटेंस में क्या पढ़ा रहा हूं। एक सबसे सिंपल सेंटेंस हमने लिया। अब जब बोर्ड पे देखो, जब नजर टिकाए, बस टेक्निक को फॉलो करो। छोटा से छोटा लिया हूं, बड़ा से बड़ा लूंगा, तूफान भी आ जाएगा। अब देखो सेंटेंस, अमित इस विद्यालय का एक छात्र है, मुझे नहीं पता। अमित इस विद्यालय का एक छात्र है, कॉमन सा। सबसे पहले एक की पहचानो, सेंटेंस में होता क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अदरवर्ड। ये सबको पता, हमने 50 वीडियो में पढ़ाया है। लेकिन अंग्रेजी बोलने क्रम में, अंग्रेजी लिखने क्रम में हम कैसे इसका यूज करें। बड़ा से बड़ा सेंटेंस हमने कहा, तूफान सेंटेंस कहा। अब देखो सबसे पहले चीज, आप सेंटेंस पहचान। अब इस सेंटेंस के बदले पहले इसको देखो, भारत ने इंग्लैंड को हराया, भारत ने इंग्लैंड को हराया। पहचानने का तरीका सीखो। जिस सेंटेंस में ने लगा हो, कर्ता ने कर्म को, हिंदी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने जहां भी ने लगा मिल जाए, क्या कहा बाबू, जहां भी ने लगा मिल जाए, ने, तो ने लगा मिल जाए, उस ने के साथ ध्यान कर रखना, वही ने के जो बगलगीर होता है ना, वह होता है सब्जेक्ट। ने का जो पड़ोसी होता है, भारत ने, तो भारत हो गया सब्जेक्ट। अब जहां भी को लगा रहे, कर्ता ने कर्म को, कर्म को, तो कर्म हो गया ऑब्जेक्ट, तो को का जो पड़ोसी होगा ना, वह हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो भारत हो गया सब्जेक्ट, इंग्लैंड हो गया ऑब्जेक्ट, और ये देखो हराया जो एक्शन करेगा ना, वह हो जाएगा वर्ब। तो भारत हो गया सब्जेक्ट, इंग्लैंड हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब। अंग्रेजी लिखने क्रम में नंबरिंग होता है। सब्जेक्ट को तुम 1 नंबर देना, और वर्ब को तुम 2 नंबर देना, और ऑब्जेक्ट को तुम 3 नंबर देना, और को का कोई अंग्रेजी नहीं होता, और ने का कोई अंग्रेजी नहीं होता बालक, ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं अंग्रेजी बोलने क्रम में कि सर टू का लगा दें क्या, सर ने का कुछ अंग्रेजी होता है क्या। तो ध्यान देना, अंग्रेजी में को नहीं, को का अंग्रेजी कभी कभी टू होता है, वो आगे पढ़ाऊंगा, आगे इसी में आएगा। वेट वेट, इंतजार करो, इसी में आएगा। अभी तो हमने छोटे छोटे लिए हैं। सेंटेंस को पहचानो। यहां देखा भारत S1, S1 का तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जब भी आप अंग्रेजी लिखो, बोलो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट पे जाओ, सब्जेक्ट के बाद वर्ब जाओ, 1 नंबर जाओ, 2 नंबर जाओ, और फिर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे आगे बढ़ चला जाओ। तो 1 नंबर, 2 नंबर, फिर 3, ऐसे चलेंगे आगे हम लोग, ऐसे ही बढ़ेंगे। अंग्रेजी जब बनाना होगा तो पहले 1 2 3 4, अगर आपको डिजिट आता है ना, 1 2 3 4 गिनती आता है ना, तो अंग्रेजी आ जाएगा, बोलना अब भी आएगा। 2 मिनट के अंदर हजारों सेंटेंस अभी बुलवाऊंगा, 1 मिनट के अंदर बुलवाऊंगा। बस देखो आप कैसे होता है। तो भारत ने इंग्लैंड को हराया, अभी इसको छोड़ता हूं, बनाता नहीं भी हूं, इसको देखता हूं पहले। अमित, अब कहोगे सर यहां पे तो ने नहीं लगा सर, तो सब्जेक्ट का तरीका, एक तरीका दिया कि जहां भी ने लगा होता है वो होता है सब्जेक्ट, जहां पे को लगा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, और ने और को ना मिले तो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट पहचानो, वर्ब पहचानो, और वर्ब हुआ बीच में राजा, उसके एक विंग से तो सब्जेक्ट, एक के तरफ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बीच में क्या होता है, वर्ब, बीच में वर्ब होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब उसी को नंबरिंग कर दो, 1 नंबर हो गया सब्जेक्ट, इधर चलेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इधर से जो भी आता जाएगा। अब देखो अमित हो गया सब्जेक्ट। अब देखते हैं छात्र है हो गया तुम्हारा वर्ब, यानी अमित
है, यानी अब देखो, अब एक ग्रुप बनाइए। जब आपको बड़े बड़े सेंटेंस बोलना होगा ना तो उसको ग्रुप बनाइए। बिना ग्रुप का अंग्रेजी नहीं बोलना आएगा। जब अंग्रेजी बोलना भी चाहते हैं तो दो चार बच्चों के साथ ग्रुपिंग कीजिए। अंग्रेजी लिखना चाहते हैं ग्रुप में लिखिए। यहां पे देखिए ग्रुप बन गया, एक छात्र। अब देखो का, अब का कहां मिल गया भाई, तो इस विद्यालय का, यानी ए हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, और ये भी देखो एक छात्र, यह भी देखो ये भी हो गया ऑब्जेक्ट। अब प्रश्न उठता है कि अमित इस विद्यालय का एक छात्र है, अभी हो गया डबल ऑब्जेक्ट। अब करे तो क्या करे सर, तो कोई बात नहीं, आप इसको 1 नंबर दीजिए, इसको 2 नंबर दीजिए, इसको 3 नंबर दीजिए, इसको 4 नंबर दीजिए और इसको 5 नंबर दीजिए। इस स्थिति में का अंग्रेजी हो जाएगा, और का अंग्रेजी हो जाएगा तो इसको 4 दिया, इसको 5 दिया। जब का अंग्रेजी, को का अंग्रेजी होना चाहिए, यहां पे को था, एक को का नहीं था, यहां पे क्या था, को था, तो को का प्रश्न क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और यहां पे जो का है वो का क्या लेता है, का एक पोजीशन को लेता है, अधिकार को लेता है। इसको हम कनेक्टर्स कहते हैं, और कनेक्टर्स जिसको जोड़ता है वो ऑब्जेक्टिव टर्म होता है। का, इस विद्यालय का, यानी इस विद्यालय भी ऑब्जेक्ट हो गया और यह भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट 2 हो गए। तो अंग्रेजी कैसे लिखेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, ऐसे ही आपको नंबरिंग कर करके अंग्रेजी बोलने का प्रयास करना है। कहो सर बोलने क्रम में सर क्या हम इसको सर नंबरिंग करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे होगा, यहां तक अगर बात समझ में आ गया तो मेरे साथ मैं इसको लिख रहा हूं, आप इसको समझने का प्रयास करना बच्चे। देखो मैं इसको यहां तक हटा करके मैं आपको लिखने का प्रयास कर रहा हूं। हमने क्या लिखा, भारत ने इंग्लैंड को हराया, तो भारत हो गया 1 नंबर, यानी हमने लिख दिया यहां पे इंडिया। देखिए गौर से फटाफट इंडिया लिख देगा। अब इंडिया के बाद क्या चाहिए मुझे, वर्ब। हराया, हराया मतलब हो गया पास्ट टेंस, यानी जिसके अंत में या लगा हो ना वो पास्ट टेंस होता है। टेंस का क्लास में लिया था आपको, जब मैं कोई क्लास देता हूं वीडियो, तो आप हमेशा कमेंट करते हो सर ये वीडियो है, सर वो वीडियो है। अरे जो मैं पढ़ाता हूं ना उसको फॉलो करो, ये मत देखो कि पुराना है कि नया हो। अभी टेंस में कोई नया पुराना नहीं होता है, परफेक्ट टेंस तो परफेक्ट टेंस होगा। अभी 2 दिन पहले हमने वीडियो लाइव किया था, मैं लगातार लाइव करने वाला था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मन निराश कर दिया कि सर ये परफेक्ट टेंस का सर पुराना वीडियो है, आपने डाल दिया। सर एक्चुअली आपके डिमांड पर दिया था, वो क्लास का वीडियो हमने लाइव कर दिया था ताकि आप बेहतर सीख सको। तो इंडिया डिफीटेड, ध्यान दो यहां पे, इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड, इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड। तो यहां पे इसने देखा कि इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड, यहां पे को का कोई अंग्रेजी नहीं हुआ, तो इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड। इस तरह से आप काम कर सकते हो। अगर देखो अमित इस विद्यालय, तो क्या दिखा हमने, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इस तरह से आप नंबरिंग करके अंग्रेजी बेहतर बोल सकते हो। अगला कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे आपको सिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जिसके तहत आप आसानी से लिख सकते हो। सबसे पहला काम हमने क्या कहा था, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हम लोगों का, अमित। अब देखिए गौर से, अमित के बाद वर्ब चाहिए, बोले वर्ब क्या है यहाँ पे, 2 नंबर। तो क्या लिखा, अमित है, तो अमित है, इज हो गया हमने कर दिया। अब एक छात्र, तो अमित इज अ स्टूडेंट। देखिए गौर से, तो अमित इज अ स्टूडेंट का, इस विद्यालय का, तो क्या लिखोगे, का कहेंगे जी, ऑफ। ऑफ के बाद क्या लिखोगे, दिस स्कूल। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या कहा, अमित इज अ स्टूडेंट, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, देख रहे हो, 4, 5, इस तरह से आप काम करोगे। तो 1, 2, ये पूरा ग्रुप हो गया, 3, 4 और पूरा 5 नंबर। इस तरह से आप अंग्रेजी आसान होगा। एग्जाम्पल और देखो तब समझ में बेहतर आपको आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब आप एग्जाम्पल बेहतर देखते हो, और देखो मैं सुधीर, रोहन, लता और सुरेश को पढ़ाता हूं, एग्जाम्पल ले लिया, थोड़ा बड़ा करूंगा। रामू ने बच्चों को मिठाई दी। देखिए गौर से, रामू ने, मैं एक एग्जाम्पल मिला मिला के दे रहा हूं ताकि समझ सको। रामू ने, अब ने से पहले क्या कहा था, ने से पहले क्या रहता है, सब्जेक्ट। अब देखो को के पहले क्या रहता है, ऑब्जेक्ट। और मिठाई दी, दी का मतलब हो गया पास्ट टेंस, ये हो गया मिठाई देना, देना एक एक्शन है जो वर्ब हो गया। अब देखिए रामू हो गया सब्जेक्ट, 1 नंबर, 1 के बाद 2 नंबर, 2 के बाद अब किसको दिया भाई, बच्चों को दिया। अब यहां ध्यान दीजिए कि एक तो हो गया मिठाई, एक हो गया ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट ए बच्चों को दिया। अब देखिए गौर से, यहां पे 2 ऑब्जेक्ट है, इसको ध्यान देना है। तो 2, 3, देख रहे हो, 4
और इस तरह से काम करना होगा। एक दो नंबरिंग करिए, पीछे से आप नंबरिंग करिए। जब आप नंबरिंग करेंगे ना तो अंग्रेजी आपको आसान मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि सर ऑब्जेक्ट यह भी है, ऑब्जेक्ट ये भी है, तो कैसे बनाया जाए इसका अंग्रेजी? अगर मैं ये लिखता हूं कि रामू, समझिए राम से, कि रामू गेव चिल्ड्रेन स्वीट, तो थोड़ा सा जो है ये चलेगा लेकिन उतना सही नहीं होगा। अगर इसको ज्यादा सही करना है तो आपको ऐसे करना होगा, ध्यान दीजिए यहां पे, कि आपको करना पड़ेगा कि रामू गेव स्वीट टू चिल्ड्रेन। अब रामू, रामू गेव स्वीट, आपको हमेशा पीछे से चल करके नंबरिंग करना है। तो मिठाई हो गया 3 नंबर और यहाँ पे बच्चे हो गए 4 नंबर, तो ऑब्जेक्ट बच्चे भी है, ऑब्जेक्ट मिठाई भी है। तो हमेशा प्रयास करना है, यानी कि स्ट्रक्चर दो तरह से काम करेगा। एक स्ट्रक्चर काम करेगा कि भाई अगर आपके पास सब्जेक्ट आ रहा हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब दो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर ध्यान दो कि ऑब्जेक्ट यहाँ 3 नंबर देख रहे हो आप, यानी ऑब्जेक्ट 3 और 4 दो ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट दे रहे हो तो सीधा ऑब्जेक्ट सेकंड दे दो, फिर आगे आप काम करते रहो। दूसरा स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा कि अगर आपका सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए यहां पे सब्जेक्ट है और वर्ब है, अगर ऑब्जेक्ट सेकंड दे रहे हो जो कि ऑब्जेक्ट यहां पे आया है, तो उसके बाद आपको टू प्रीपोजिशन लगा करके और आगे काम करना है। तो इस तरह से ध्यान देना, टू कब आता है? जब हम इस तरह के सेकंड ऑब्जेक्ट को लेते हैं तब मेरा जो है टू का प्रयोग किया जाता है, यानी बच्चों को दिया गया इशारा है इसलिए हम टू का प्रयोग करें। इस बात समझ में आ रहा? बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। तो यहां हमने कहा कि रामू गेव चिल्ड्रेन स्वीट्स, तो रामू गेव चिल्ड्रेन, तो रामू दिया बच्चों को मिठाई। यह हुआ रामू गेव स्वीट्स, रामू मिठाई दिया बच्चों को, तो यह सेंटेंस ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। बोलने वाले ये भी बोल जाते हैं चलेगा, लेकिन कहीं कहीं जब सेंटेंस बड़ा होगा तो ये गलत हो जाएगा। इसको खास ध्यान रखना है। ये तो छोटा सेंटेंस है तो हम लोग बोलचाल में काम चला लेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आप स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए। मैं यहां पे स्ट्रक्चर दे रहा हूं, उस स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखिए। यहां पे स्ट्रक्चर क्या कहता है? दो ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट के बाद, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट सेकंड लगा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया सेकंड, ठीक है, तो इसके बाद टू का प्रयोग करें, फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट लगाएं, फिर आगे बढ़ें। दूसरा चीज, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, यहां पे देखिए यहां भी ऑब्जेक्ट हमारा है तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिया हमने, अगर ऑब्जेक्ट 1 ले रहे हो तो इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट सेकंड और आगे काम कर सकते हैं। इस तरह से आप अंग्रेजी इस स्ट्रक्चर को लिखते रहिए, बड़ा मजेदार है, नहीं मिलने वाला। आप देखिए, अब जब अंग्रेजी बोलने का प्रयास करें आप तो आपको क्या करना है, इस तरह से फ्रेम कर देखिए। आपको 1 नंबर रामू, 2 नंबर हो गया वर्ब, 3 नंबर हो गया मिठाई, 4 नंबर हो गया को, 5 नंबर हो गया बच्चे। अब इस तरह से 1 2 3 4 अंग्रेजी बिठा दीजिए, अंग्रेजी आ गया। कैसे सर? देखो गौर से, हमने लिखा रामू, रामू के बाद दी हो गया, हमने कर दिया गेव, गेव के बाद मिठाई 3 नंबर हो गया, हमने कर दिया स्वीट, 3 नंबर के 4 नंबर हो गया टू, टू को लगा दिया को और लिख दिया टू चिल्ड्रेन। देख पा रहे हो आप सब लोग कितना आसान हो गया? तो इस तरह से रामू गेव स्वीट टू चिल्ड्रेन, टू द चिल्ड्रेन भी आप कर सकते हैं। कितना मजेदार है ना, मजेदार। अब देखो फटाफट, अब इसको मैं आगे मैं इसका एग्जाम्पल लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं अंग्रेजी में, जो आपको समझ में बेहतर आ जाएगा। अब देखिए घर से हमने कहा कि मैं सुधीर, रोहन, लता और सुरेश को पढ़ाता हूं। देखिए मैं क्या होगा तुम्हारा, मैं हो गया आपका सब्जेक्ट, समझिए गौर से, मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब हो गया पढ़ाता हूं, ये आपको पता है कि वर्ब है, यानी 1 नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया। हमेशा देख ध्यान दो, सब्जेक्ट और वर्ब को हमेशा बीच में रहना है, ये दोनों साइड ऑब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो मैं हो गया, आपको आई आ गया, आई। अब आई के बाद पढ़ाता हूं, वर्ब हो गया, 2 नंबर डाल दिया हमने, पढ़ाता हूं, तो हमने कर दिया आई टीच, आई टीच। अब देखिए पीछे से को, अब मैं पढ़ाता हूं सुधीर, रोहन, लता, सुरेश को। अब देखिए मैं यहां देखिए सुरेश, सुरेश भी ऑब्जेक्ट है। अब सुधीर से लेकर के रोहन, लता और सुरेश, ध्यान दीजिएगा, सुधीर, रोहन, लता और सुरेश को, ये टोटल ऑब्जेक्ट है, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा पार्ट है ही नहीं, एक ही टोटल ऑब्जेक्ट है। तो आई टीच सुधीर, रोहन, लता एंड सुरेश।
तो यहां पे को का अंग्रेजी नहीं होगा। यहां पे को का अंग्रेजी टू लगाया हमने कब, जब डबल ऑब्जेक्ट था तब लगाया, लेकिन यहां पे एक पूरा का पूरा एक ही ऑब्जेक्ट था, इसलिए यहां पे को का अंग्रेजी नहीं होगा। ये आपको ध्यान देना है। आई टीच सुधीर, रोहन, लता एंड सुरेश। यहां पे आई टीच टू नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा बच्चे, यह ध्यान रखना है। यही को और उस को में क्या अंतर है, समझ में आया? ये को के बगल वाला ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट हो। जब एक ही ऑब्जेक्ट हो ना तो को का अंग्रेजी नहीं होता, को का अंग्रेजी टू लिखना गलत हो जाएगा। जब तक दो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक टू का प्रयोग मत करना। ये बहुत बच्चों का डिमांड था, ये अंग्रेजी खास इंपॉर्टेंट था, ये खास बच्चों के लिए बनाया गया है। अगला देखिए आपके लिए और भी सेंटेंस मैं देने का प्रयास करता हूं, उसको देखिए आप। यहां देखा अशोक ने मोहन के भाई की पत्नी को पढ़ाया था। कैसा कॉम्प्लिकेटेड है, अशोक ने मोहन के भाई की पत्नी को पढ़ाया था। पहले पहचानो तब बोलने आएगा। हमने अशोक को लिख दिया सब्जेक्ट, पढ़ाया था वो कर दिया वर्ब। ये एक नंबर मिल गया, एक नंबर मिल गया, दो नंबर मिल गया, अब चाहिए तीन। को का पड़ोसी है पत्नी, पत्नी हो गई ऑब्जेक्ट, लेकिन एक ऑब्जेक्ट और मोहन के भाई यह भी ऑब्जेक्ट है। भाई ऑब्जेक्ट दो है, तो ऑब्जेक्ट दो है तो क्या करें, और दोनों ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट वन हो गया, ये ऑब्जेक्ट टू हो गया, लेकिन नंबरिंग करेंगे तो ये दो यहां पे आ जाएगा तीन नंबर, यहां आ जाएगा चार नंबर। ऐसी पीछे से बनाते हुए चलिए देखिए बनाता हूं आपको। लिखा हमने क्या, अशोक, समझिए गौर से, क्या लिखा हमने, अशोक। अब अशोक के बाद हमने कहा पढ़ाया था, तो पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है, पास्ट हो गया, तो पढ़ाना का अंग्रेजी तो टीच, और टीच का होता है V2 टॉट, तो अशोक टॉट। यहां तक अंग्रेजी आ गया। अब आ गया अंग्रेजी, तो हमने कहा कि मोहन के भाई की पत्नी को, मोहन के भाई की पत्नी को, बड़ा कॉम्प्लिकेशन है सर, बच्चे नहीं बोल पाते, फ्लॉप कर जाते हैं। तो सबसे पहले पत्नी को उठाओ, क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट यहीं पे है, तो पत्नी से जाएगा, तो वो अशोक टॉट द, ध्यान दीजिए, वाइफ। अब का हो गया ऑफ, किसका है, मोहन के भाई, एक वर्ड है तो एक वर्ड हो गया, तो ऑब्जेक्ट हो गया, फोर नंबर यहां पे हो गया, तो वाइफ ऑफ, ध्यान दीजिए, मोहन्स ब्रदर। अब इसको मैं आपको दे देता हूं बढ़िया से, ताकि आप इसको तरीके से आप देख पाएं, आप समझ पाएं, ताकि आपको बेहतर लगे देखने में, सुनने में, आपको समझ में बेहतर से आ जाए। देखिए यही बन करके तैयार होगा, अशोक टॉट द वाइफ ऑफ मोहन्स ब्रदर। यह सेंटेंस बन करके इसका तैयार हो जाएगा, जो आपके लिए मजेदार होगा, अशोक टॉट द वाइफ ऑफ मोहन्स ब्रदर। अब इस सेंटेंस को मोहन के भाई की पत्नी, मोहन के भाई की माता, मोहन के भाई का दोस्त, मोहन, इस तरह से आप हजारों एग्जाम्पल, आप कॉम्प्लिकेटेड भी ले लो, आपसे गलती नहीं होगा। जब भी दो, क्योंकि अगर मैं यहां पे करता हूं वाइफ्स मोहन्स, तो डबल अपस्ट्रोफेस नहीं आता। अगर यहां पे मैं WIF भी कर देता हूं, कि WIF अपस्ट्रोफेस करता हूं, तो ये गलत हो जाएगा। आप जब भी चलिए तो नंबरिंग कर दीजिए, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, तो अंग्रेजी बोलने में कभी कष्ट आपको नहीं हो सकता मेरे दोस्त। अंग्रेजी जब भी बोलो आप नंबरिंग दिमाग में सेट रखो, कैसे बोलना है। दो चार सेंटेंस प्रैक्टिस कर लोगे ना अपने आप, प्रैक्टिस से अंग्रेजी बोलना बेहद आसान हो जाता है। और देखिए एग्जाम्पल प्रैक्टिस और कराता हूं। यह शिक्षक शालू, रिया और मुझे अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाते हैं। यह भी डबल ऑब्जेक्ट है, यह भी दो, कहां ध्यान, ध्यान कहां है, यह भी दो ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिए। एक हो गया, यह शिक्षक हो गया सब्जेक्ट, एक नंबर। यहां देखिए पढ़ाते हैं वर्ब, दो नंबर, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया। अब देखिए हिंदी और अंग्रेजी ग्रुप बनाइए, ग्रुप बनाइए, हिंदी और अंग्रेजी एक हो गया, तो इसको आप रखिए ऑब्जेक्ट। अब यहां से गया दो नंबर, तो यहां डाल दिए तीन नंबर। अब देखिए सालू, रिया और मुझे तीनों एक कंपाउंड के हैं, तो कर दीजिए ऑब्जेक्ट फोर नंबर। अंग्रेजी आ गया बोलना, कहां दिक्कत है भाई, मैक्सिमम टीचर, मैक्सिमम लोग अंग्रेजी बोल देगा। दिस टीचर टीचेज सालू, रिया और एंड मी, इंग्लिश और हिंदी, हो गया ना गलत। अब इसी को संभालना है, क्या देखिए हमको बनाना है दिस टीचर, दिस टीचर पढ़ाते हैं, टीचेज, दिस टीचर एक शिक्षक हैं, तो टीचर हो गया दो नंबर। अब तीन बताओ कौन सा है, अंग्रेजी और हिंदी है कि नहीं, तो दिस टीचर, टीचर टीचेज क्या करते हैं, अंग्रेजी और हिंदी ना, कि टीच करते हैं सालू रिया, नहीं ना, तो दिस टीचेज इंग्लिश, देख रहे हो, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, इंग्लिश और
हिंदी। तो दिस टीचर टीचर्स इंग्लिश और हिंदी किसको भाई? तब यहां बताया था 2 लगता है, तो 2 सेकंड में क्या लगाते हैं? 2 लगाते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट 3 लेते हैं तो क्या लगाते हैं? 2 लगाते हैं। तो 2 शालू, सालू, रिया एंड मी। अब समझ में आया होगा आपको अंग्रेजी, अब आपको दिमाग खुल रहा होगा। तो दिस टीचर टीचर्स इंग्लिश एंड हिंदी टू शालू, रिया एंड मी। इस तरह से अंग्रेजी आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। यानी टू का प्रयोग तब करते हैं जब दोनों साइड में ऑब्जेक्ट हो, जोड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत बारीकी से मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल और देखिए। भारत अमेरिका और चीन को चीनी और नमक देता है। कितना सेंटेंस है, ये डे टू डे लाइफ का सेंटेंस है। बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते हैं। भारत हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, देता है हो गया तुम्हारा वर्ब। यानी सब्जेक्ट को हमेशा 1 नंबर रखिए, नंबरिंग समझिए। इसको 2 रखिए, नमक और चीनी एक वर्ड है 3 नंबर रखिए। चीन, अमेरिका और चीन, इसको 4 नंबर बनाइए। को अब को के लिए 2 आ जाएगा क्योंकि यहां पे 5 नंबर। यानी देखिए ध्यान दीजिए, 3 4 इसको दीजिए और इसको कर दीजिए 5 नंबर। ये समझ में आसान हो जाएगा। इसको कर दीजिए 5 नंबर, हो गया अंग्रेजी। अब देखिए कैसे बनाएंगे, पहले 1 नंबर चलेगा ना, अंग्रेजी यही बनाए, सब्जेक्ट वर्ब, फिर यहाँ पे 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे अंग्रेजी। अब देखिए 1 नंबर पे क्या है भाई? भारत। लिखा हमने इंडिया, इंडिया का 2 नंबर क्या है भाई? वर्ब, देता है। तो देता है क्या हो गया भाई? गिव्स। 3 नंबर क्या है? चीनी और नमक। अंग्रेजी नहीं आता, बस ऐसे ही सीखना है। अंग्रेजी बोलने के सब आ जाएगा। अंग्रेजी इंडिया गिव्स, एक बच्चा भी से। आज का क्लास उन दोस्तों के लिए है जो अंग्रेजी से डरते हैं। इंडिया गिव्स क्या देता है भाई? चीनी और नमक। चीनी का बोलो क्या होता है? शुगर। फटाफट बोलो क्या होता है भाई? शुगर एंड सॉल्ट। किसको? टू। किसको भाई? अमेरिका एंड चीन को। टू अमेरिका एंड चाइना। अब बताओ अंग्रेजी आया कि नहीं आया? कहां कंफ्यूजन है? अंग्रेजी को लॉलीपॉप बना दो, नंबरिंग कर दो, अंग्रेजी आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। भारत गांवों का एक विशाल देश है, ये आपको बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा। इसको बना करके कमेंट करना, और भी एग्जाम्पल सोचना 10 और सोच करके कमेंट में लिखना, उसको जवाब देना। और इस वीडियो को ना उन सारे दोस्तों को शेयर करो जो अंग्रेजी से डरता है, जो अंग्रेजी से बचकाना फील करता है, जो अंग्रेजी से कांप जाता है। उन सारे दोस्तों को ना यह वीडियो शेयर करो। इस वीडियो को बार बार देखो, दोबारा देखो, तीबारा देखो। अगर वीडियो नहीं मिलता है इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। इस तीनों चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करिए। इसके साथ साथ पूरी क्लास लेने के लिए ना जो नंबर चल रहा है, इस नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो और मुझसे बात करो। मैं समझाता हूं कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाता है, लिखा जाता है और विस्तृत क्लास कैसे लिया जाता है। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।